तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज के 26 जून के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर साइंस एंड टेक की फील्ड से आज मुझे काफी बढ़िया क्वेश्चन मिले, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला सवाल। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद आप में से कुछ लोगों को जानकारी हो इस बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, ठीक है, इट हैज अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ 9.99% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म बाय जादू होल्डिंग्स। अब ये जादू होल्डिंग, इट इज अ इनडायरेक्ट होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच कंपनी? आई थिंक ये पढ़ के आपको आंसर क्लिक हो गया होगा। आंसर है फेसबुक। तो चिंता मत करिए, कोई नया एक्विजिशन जियो में नहीं हो रहा है। जो 9.99% का था, वो जो फेसबुक अक्वायर कर रही थी जियो में, वो फेसबुक अक्वायर कर रही है थ्रू जादू। ठीक है, इसी साल मार्च 2020 में ये एक कंपनी बनाई थी फेसबुक ने। इट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय फेसबुक। इसके थ्रू जियो में स्टेक खरीदा जाएगा फेसबुक के द्वारा। ठीक, तो जादू फेसबुक का ही पार्ट है, 100% ओन सब्सिडरी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो इस कंपनी के थ्रू अक्वायर करेंगे। तो ऐसे में बिजनेस और इकोनॉमिक्स वाली फील्ड में जादू किस कंपनी की सब्सिडरी है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर होगी बात? चलिए, ओके। सो आप जानते हैं कि 75th जो एक एनिवर्सरी मनाई गई थी विक्ट्री इन द विक्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो यूएसएसआर की हुई थी। तो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर जो जीता था वर्ल्ड वॉर टू में अगेंस्ट नाजी जर्मनी, उसकी 75th एनिवर्सरी साल चल रही है, जिसमें हमारा कंटिजेंट भी गया है वहां पे। राजनाथ सिंह भी गए थे। हमारा कंटिजेंट में 75 मेंबर्स हैं। तो विक्ट्री परेड हुई थी, जिसको आपने मीडिया में भी देखा होगा। ठीक, आई थिंक कोई रेड स्क्वायर नाम का जो वहां मॉस्को में है, वहां पे हुआ था। ठीक, अब वहां पे जो खबरें आ रही हैं उसमें अ, उस टाइम पे कुछ अवार्ड दिए गए थे 1944 में। उसी अवार्ड के बेसिस पर एक क्वेश्चन आया है। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फैक्चुअली इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, पर ये उस परेड की बात हो रही थी, इसलिए कनेक्शन बताना जरूरी है। सो द प्रेस्टिजियस ये अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार वॉज गिवन टू सूबेदार नारायण राव निकम एंड हविलदार गजेंद्र सिंह चंद। किसके थे ये लोग? रॉयल इंडियन आर्मी सर्विसेज कॉर्प। ठीक, किसने दिया था? आंसर है यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये अवार्ड 1944 में दिया गया था, और दिस वॉज टू अप्रिशिएट द वेलर एंड करेज ऑफ इंडियन फोर्सेस, जिन्होंने उस वर्ल्ड वॉर टू की इन लड़ाइयों में पार्टिसिपेट किया था। समझ गए? तो द ब्रेवरी, करेज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो था, उसको अप्रिशिएट करने के लिए सोवियत यूनियन ने ये ऑर्डर्स ऑफ द रेड स्टार अवार्ड दिया था। उनके नाम यहां पे लिखे हुए। ठीक है, क्यों दिया था, कब दिया था, और अभी परेड 75th एनिवर्सरी वाली है। इस जो खबरें अभी की परेड को कवर कर रही है, उसमें ये हिस्ट्री भी दी हुई, तो इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। पर इतना याद रखो, और डिटेल में आने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। एनुअल टीबी की रिपोर्ट 2020 वाली रिलीज कर दी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुझे देख के बता देता हूं आपको। सो इस 2019 में जो नोटिफाई हुए हैं 24.04 लाख टीबी पेशेंट 2019 में, एज कंपेयर टू 2018 कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है पेशेंट्स में, ये आपको बताना है। एंड द आंसर इज 14% का इंक्रीज है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहां पे मिसिंग पेशेंट्स की, तो 2017 में वो 10 लाख था, अब कम होके 2.9 लाख के आसपास वो आ गया है। और भी काफी चीजें इसमें बताई गई हैं, वो आप उसको रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। पर मिसिंग पेशेंट्स के नंबर में ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है, ये बात है। और पेशेंट्स के नंबर में 24 पॉइंट 14% का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ये इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर में लगभग 35% के आसपास है। प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में अराउंड आप कह लीजिए 6 पॉइंट समथिंग लाख के आसपास टीबी पेशेंट्स प्राइवेट सेक्टर से नोटिफाइड है। तो वहां पे 35% एक काफी मेजर इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं, आप उस रिपोर्ट में पढ़ लीजिएगा, पूरी मिल जाएगी आपको। अच्छी रिपोर्ट है, एक बार पढ़ना सही रहता है एग्जाम के लिए। फोर्थ क्वेश्चन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करे हैं दो ब्रिजेस, देविका और पुनेजा। ये दो ब्रिजेस किस स्टेट या यूटी में है? एंड द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए। देविका ब्रिज उधमपुर एरिया में बना है, और वहां पे बेसिकली उधमपुर में जो ट्रैफिक कंजेशन है उससे निजात पाने के लिए काफी यूजफुल होगा। 10 मीटर का ब्रिज है ये, और प्लस आर्मी कॉन्वॉयज के मूवमेंट के लिए भी ये ब्रिज काफी यूजफुल होगा। 75 लाख में एक साल के अंदर बन गया है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बढ़िया यहां पे काम किया है इस चीज के लिए। और पुनेजा ब्रिज डोडा एरिया में है, डोडा। ठीक है,
इस ब्रिज से, ये 30 मीटर का ब्रिज, इससे फायदा क्या होगा? अगर आपको ये क्या कहते हैं, पठानकोट, पठानकोट से जाना है, यहां पे क्या कहते हैं कि कौन सा एरिया था मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, अगर आपको पठानकोट से जाना है डोडा या किश्तवाड़ वगैरह, तो आप जम्मू और उधमपुर से हुए बिना जा सकते, आप उस एरिया को बाईपास कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पठानकोट से जाना है डोडा या किश्तवाड़ एरिया में, तो आप उधमपुर और जम्मू एरिया को बाईपास करते हो, सीधे पहुंच सकते हो, तो टाइम सेविंग रहेगी। उस तरह से दो ब्रिज बनाए गए हैं। इनका पर्पज मैंने बताया, पर पर्पज नहीं पूछेंगे, पर कहां पर है ये जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। माली जो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाने के लिए, किस इंडियन कंपनी को? इंडिया आंसर इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को दिया गया है। गुरदीप सिंह जी एनटीपीसी के सीएमडी हैं, एंड फिर 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहां पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैक्चुअल सवाल में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि माली ने कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनी को दिया 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए, किसको? एनटीपीसी, कंपनी का नाम पता होना चाहिए बस आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बढ़िया अवार्ड्स हैं, ये कौन देता है आपको बताना है। आईएसपी मतलब इनोवेटिव स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स अवार्ड इन्हें इंस्टीट्यूट किया है आईएनएई ने। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोजेक्ट को यहां पे अवार्ड मिलता है, उसके 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं। पहले अवार्ड ग्रेजुएशन लेवल के अवार्ड, मतलब वो बच्चे जो इंजीनियरिंग या साइंस कोर्स के फाइनल ईयर में है, बीटेक या बीएससी करके फाइनल ईयर में है। दूसरा मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए, मतलब बेसिकली वो लोग जो एमएससी या फिर एमटेक कर रहे हैं। और तीसरा मिलता है पीएचडी, जो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स हैं, तो उनके, मतलब ये तीनों कैटेगरीज में सबमिशन हो सकता है अपने प्रोजेक्ट का। इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को मिलता है अवार्ड, ठीक है। तो पहला ग्रेजुएट लेवल, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और तीसरा डॉक्टरेट लेवल पीएचडी, इन 3 कैटेगरीज में यहां पे काम होता है, ठीक है। अभी खबर यह है कि अवार्ड दिए नहीं गए हैं, सबमिशंस के लिए बोला गया है कि अब लोग अपना सबमिशन कर सकते हैं, जिसके बेस पर बाद में अवार्ड दिया जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसके लिए मैं आपको पीआईबी पर भी ले जाऊंगा कुछ चीजें बताने के लिए, एक बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है। तो विस्केरल लीशमैनियासिस, ठीक है, इट इज अ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज अफेक्टिंग ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में इसको किस नाम से आना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है। आंसर है काला अजहर, ठीक है। अब एक रिसर्च जो रही है उसके बारे में एक बात देख लीजिए, बहुत जरूरी है, मैं आपको ले जा रहा हूं यहां पे, बस 1 मिनट लूंगा। ये देखिए पीआईबी में एक्चुअली ड्रग रेजिस्टेंट, पहले आप ये देखिए, लीशमैनियासिस जो है ये ट्रॉपिकल डिसीज है, 100 कंट्रीज में फैला हुआ है, ठीक है। ये एक पैरासाइट से होता है जिसका नाम है लीशमैनिया, जो कि सैंड फ्लाई के काटने से, उसकी बाइट से ट्रांसमिट होता है, पहली बात तो ये। अब लीश मैनियासिस 3 तरह का होता है, यहां पे साइंस सेंटर की बहुत जानकारी, 3 तरह का होता है। पहला पहला विस्केरल होता है विच अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स एंड इट इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म, ठीक है। फिर एक क्यूटेनिशियस होता है, क्यूटेनियस, ठीक है, ये स्किन सोर्स क्रिएट करता है और ये बहुत सबसे कॉमन फॉर्म है। फिर तीसरा होता है म्यूको क्यूटेनियस, म्यूको क्यूटेनियस, ठीक है, ये स्किन और म्यूकोसल लेसियंस वगैरह कॉज करता है। ये 3 कैटेगरी, उसमें से जो विस्केरल कैटेगरी है इसको काला अजहर इंडिया में बोलते हैं, ठीक है। और लगभग अगर इसको ट्रीट ना करा जाए तो 95% केसेस में बड़ा खतरनाक साबित होता है, ठीक। अब देखिएगा, अब यहां काम की बात आती है, ये देखो, मिल्टेफॉसिन इज द ओनली ड्रग अवेलेबल अगेंस्ट लीशमैनियासिस, मतलब काला अजहर। बट द प्रॉब्लम इज धीरे धीरे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उस पैरासाइट के अंदर। ये रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, अक्यूमुलेशन में कमी आ रही है, मतलब ड्रग पैरासाइट के अंदर अक्यूमुलेट होकर उसे खत्म करेगी, ये अक्यूमुलेशन में कमी आ रही है, इसलिए उस पैरासाइट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इस ड्रग के लिए। वो कमी क्यों आ रही है ध्यान दीजिएगा, 2 प्रोटीन है, उनका नाम जरूरी नहीं है, ये देखिए, एक ये प्रोटीन है P480 CDC50, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनटेक ऑफ ड्रग इन द पैरासाइट, मतलब ड्रग पैरासाइट के अंदर जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा है पी ग्लाइकोप्रोटीन, जो ड्रग को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है पैरासाइट की बॉडी से, रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग दिस ड्रग आउट। तो एक उसको अंदर ले रहा है, एक उसको बाहर निकाल रहा है। अब प्रॉब्लम यह है, हो क्या रहा है, पहला प्रोटीन की एक्टिविटी में कमी आ रही है और दूसरे की एक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है।
इस कारण से उस ड्रग का अक्यूमुलेशन पैरासाइट में काफी कम हो रहा है और रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब जो रिसर्च हो रही है, रिसर्च जो हो रही है, इट इज अ टीम ऑफ रिसर्चर्स। कहां पे? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो सेंटर है, एनसीसीएस मतलब नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पूना में डॉक्टर शैलजा सिंह इस रिसर्च को कर रही हैं। ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इस ड्रग का, मिल्टेफॉसिन, उसे रिवर्स करने के लिए कि भाई इनटेक वाला प्रोटीन की एक्टिविटी बढ़े और आउटटेक वाली कम हो, ताकि अक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग अच्छा हो पाए और रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है इस पैरासाइट में वो कम हो जाए। इस पूरी चीज में काम चल रहा है, जिसके बारे में पूरी कहानी यहां पे बताई गई। ठीक है, फोटोज आप रिसर्च टीम की देख सकते हैं। अब पूरे रिसर्च में नहीं जाना, पर ये बेसिक्स पता होना चाहिए। देखो कितना सिंपल भाषा में समझ के, बस इतना बैकग्राउंड रखो, बाकी और डिटेल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, टीम आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च की। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको। एक और बढ़िया रिसर्च, पढ़िए। सो आईएनएसटी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर। इट हैज डेवलप्ड अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जिसका नाम है रूफिनामाइड। ठीक है, ये तो रिसर्च पूरी बता दी मैंने। हो सकता है यही बात क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे। तो रूफिनामाइड एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए होती है, आपको बताना है। आंसर बहुत सिंपल है, एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी क्या होता है? सीजर। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती है वो सीजर को कंट्रोल करने के लिए, सीजर मतलब जो एकदम से बॉडी सुन्न हो जाती है, आपने जैसे मिर्गी सुना है ना आपने, सीजर मतलब मिर्गी होता है। ठीक है, तो एपिलेप्सी, सीजर या मिर्गी को रोकने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती हैं उनको यूज करते हैं। वैसी एक ड्रग है रूफिनामाइड, जिसके ऊपर रिसर्च करी गई है आईएनएसटी द्वारा। ठीक है, मतलब एकदम से कुछ समय के लिए बॉडी का शून्य हो जाना, एकदम से कोई वर्क नहीं करना, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाना। ठीक है, उस तरह की चीज को बोलते हैं। समझ गए? रिसर्च में बहुत जाना नहीं है, पर सरफेशियल फैक्चुअल नॉलेज आ सकती है, उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बढ़िया प्रोजेक्ट है डीटीईई, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। इट इज अ 5 ईयर प्रोजेक्ट, 5 साल का प्रोजेक्ट है। दैट विल हेल्प इंडिया डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसे किसने लॉन्च किया? तो एक तो प्रोजेक्ट है किस बारे में, उसका नाम क्या और किसने लॉन्च किया, दो बातें सवाल में बताइए, तीसरी मैंने पूछ ली। कुछ और पैटर्न में भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्च करा है इसको नीति, इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन नीति आयोग एंड आईटीएफ मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, जो कि ओईसीडी का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको लॉन्च किसने किया था? नीति आयोग की सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत, और आईटीएफ के जो सेक्रेटरी जनरल है यंग किम, यंग किम, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। अब इतना ध्यान रखो आप, पर्पस इसका यह है कि धीरे धीरे हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन को लो कार्बन मॉडल पे जाना है, क्योंकि वो हेल्दियर भी होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और लो कॉस्ट भी होने की मतलब कोशिश करी जा रही है। ये जो लो कार्बन में हम लोग जाएंगे, सबसे बेस्ट क्या होगा, किस रास्ते से होकर हमें जाना चाहिए, कौन से मॉडल्स, कौन से प्रोजेक्ट्स हमको अडॉप्ट करने चाहिए, इस पूरे रास्ते को ठीक से इंप्लीमेंट करवाने के लिए ये कोलैबोरेशन करा गया है, ये प्रोजेक्ट शुरू करा गया है। देखिए, अभी हाई कार्बन पे काम चलता है, हम लोग फॉसिल फ्यूल पे काफी डिपेंडेंट है। लो कार्बन चीजों पे जाने के लिए, जैसे हम ई व्हीकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बोलना आसान है, पर उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, भी तो हमारे पेट्रोल पंप होते हैं। इसी तरह से हमारे ई चार्जिंग स्टेशन कुछ कुछ हो गए हैं, पर और डेवलप होने पड़ेंगे। तो ये बहुत मेजर ट्रांजेक्शन होता है। किस तरह से बेस्ट स्ट्रैटेजी अपनाई जाए लो कार्बन मोड पे जाने के लिए, वो पर्पज इस प्रोजेक्ट का है डीटीई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। एक बढ़िया प्रोग्राम करा गया है, उसके बारे में पूछा है, स्किल्स बिल्ड री इग्नाइट। ठीक है, अब देखिएगा, ये एक इनिशिएटिव है। पर्पस देखो, फिर सवाल पूछता हूं। It is an initiative which will provide job seekers and entrepreneurs with access to free online coursework and mentoring support designed to help them reinvent their careers and business। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे जो हमारे जॉब सीकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको फ्री कोर्सेज मिलेंगे। किस फील्ड में? बहुत सारी फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। इनको सीख के फ्री में ये अपने करियर को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। किसके कोलैबोरेशन में आपको बताना है? एंड दैट कंपनी इज आईबीएम। आईबीएम और एमएसडीई जो मिनिस्ट्री हमारी, इन्होंने मिलकर कोलैबोरेशन चालू किया है। एक तो ये वाला हो गया, स्किल्स बिल्ड रीगनेट, इसका पर्पस मैंने दे रखा है।
फ्री कोर्सेज, अच्छे कोर्सेज जिसको लोग पढ़ के अपने करियर को रीइन्वेंट कर सकते हैं। एक और कोर्स है वो देख लीजिए, स्किल्स बिल्ड, ठीक है। अब यहां पे इनोवेशन कैंप, तो बेसिकली स्किल्स बिल्ड दोनों में आएगा, पहले में रीइग्नाइट वर्ड है, दूसरे में इनोवेशन कैंप है। अब ये क्या है, 10 हफ्तों का प्रोग्राम है जिसमें लगभग 100 घंटे का स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा, जिसमें कि इंसान या किसी भी मतलब एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, उसको अपने करियर को फ्रेम करने के लिए, ग्रो करने के लिए गाइडेंस दी जाएगी, दैट हाउ शुड ही स्ट्रेटेजाइज द ग्रोथ ऑफ हिज करियर। इसमें मेंटर्स, काफी जाने माने लोग इनको गाइड करेंगे। तो पहला प्रोग्राम रीइग्नाइट वाला सीखने के लिए, कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के होंगे। दूसरा गाइडेंस के लिए, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करा जाए, किस तरह से इनोवेट करा जाए, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाए, कैसे बिल्डअप स्केल अप करा जाए, इन सब चीजों के लिए गाइडेंस मिलेगी इनोवेशन कैंप वाले में। और रीइग्नाइट वाले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सबके फ्री कोर्सेज रहेंगे। ये दोनों इनिशिएटिव MSDE मिनिस्ट्री के हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, होपफुली यूजफुल लगे होंगे आपको। कई क्वेश्चन में डिटेलिंग की जरूरत नहीं, बट फैक्चुअली एट द फेस ऑफ इट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।